हेलो दोस्तों मेरा नाम तोरुंदा। मेरा चैनल वनस्पति दादा। जिस वनस्पति दादा चैनल का माध्यम से मैं रोज़ एक वनस्पति का जानकारी देते सकता हूँ। वो वनस्पति फल हो सकता है, फूल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पौधे हो सकता है, जड़ हो सकता है। जो वनस्पति रिलेटेड है उसको जानकारी मैं देता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य वही है, जो वनस्पति आपका खेत में है, बगीचा में है, खलिहान में है, घर में है, लेकिन उसका औषधि गुण, आयुर्वेदिक गुण क्या है। मेरा चैनल का उद्देश्य है, जो वनस्पति आपके घर के आसपास में है उसका औषधि गुण, आयुर्वेदिक गुण, वनस्पति गुण और सेवन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा उसका जानकारी देना, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए मैं रोज़ एक वनस्पति का जानकारी देता हूँ। वो वनस्पति खाने का भी हो सकता है, घर पे रखने के लिए भी हो सकता है, डेकोरेशन पर्पस के लिए होता है, जो भी है वो वनस्पति है तो उसका औषधि गुण क्या है, वो वनस्पति है तो उसको सेवन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, यही जानकारी देता रहता हूँ। दोस्तों अच्छा से मैं देख लीजिए, मैं कुछ बेल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेल है, ज़मीन में पड़ा हुआ बेल दिख रहा है आपको। ज़मीन में, ये ज़मीन है, खेत में पड़ा हुआ जो बेल है, ये अच्छा से पहचान लीजिए। मैं आपको एक दो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा खेती में हूँ, जितना दूर तक मेरा कैमरा जा रहा है आप देख लीजिए। इसी का खेती है, जितना दूर तक मेरा कैमरा जा रहा है इसी चीज़ का खेती है। मैं आपको ये खेती दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा से पहचान लीजिए इस खेती को, ठीक है दोस्तों। इसका जो नाम है, सभी ने, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसको सेवन नहीं किया है व खाया नहीं है। इसका नाम है इसका नाम है लौकी। लौकी नाम से ज़्यादा फेमस है। तुम्बी, लौकी, महाफल, कुमड़ा, लाव, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो यह है लौकी। लौकी दो रकम होता है, एक लंबा वाला लौकी जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक होता है गोल वाला लौकी। ये दो टाइप्स का लौकी बाज़ार में देखने मिलता है। दोनों खाने के लिए होता है, लेकिन इस लौकी का दो प्रजाति होता है। एक प्रजाति होता है मधुर, मिठास, स्वादिष्ट। एक लौकी होता है तिक्त व कड़वापन। ये टू टाइप्स ऑफ लौकी बाज़ार में देखने मिलता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक के बाद एक मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका खेती बहुत ही सुंदर खेती है। ये लौकी आपको देख लीजिए, अच्छा से पहचान लीजिए। खेती में लौकी कैसे होता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। खेती में लौकी कैसे होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा खेती है, जहाँ तक हम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से सिर्फ लौकी देखने मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। लौकी कैसे होता है, उसका पेड़ कैसे होता है, इसका जो बेल है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। ये लौकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा लौकी है, देख लीजिए, बहुत बड़ा है, कम से कम 1 किलो के ऊपर लौकी है, ठीक है। इसका जो बेल है, जो ज़मीन में पड़ा रहता है, उसी का बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ इसने आपने देखा होगा, पहचान लिया होगा इसके बारे में। ये जो लौकी मैं दिखा रहा हूँ इतना समय, दो टाइप है, मधुर होता है, एक तिक्त होता है, एक लंबा होता है, एक गोल होता है। महाफल, कुमड़ा, लाव, लौकी, तुम्बी, अलग अलग नाम होता है, लेकिन दोस्तों उसका औषधि गुण जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। आप कहाँ भी पहुँच जाइए, कहाँ भी जाके उसको खाइए, उसका औषधि गुण वही रहता है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लौकी है दोस्तों। एक चीज़ बताऊँ, ये जो आपको लौकी दिख रहा है, इससे जितना बेनिफिट है उससे ज़्यादा बेनिफिट ये जो पत्ती दिख रहा है, ये जो तना दिख रहा है, इससे उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये जो तना दिख रहा है, जो नरम जो पत्ते निकलते जा रहा है, इससे औषधि गुण ज़्यादा होता है इस लौकी से। दोस्तों इसके अंदर किसी तरफ का आपका एसिड का प्रॉब्लम है, पेट के अंदर जो भी एसिड होता है उससे आप परेशान हैं, किसी तरफ एसिड का प्रॉब्लम है, उसको जड़ से ख़त्म करता है। किसी तरफ का एसिड का प्रॉब्लम है, एसिडिटी फॉर्म हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जड़ से ख़त्म करता है, जो है वो है लौकी। लौकी को आप किसी भी फॉर्म में जूस बना के खा लीजिए, सब्जी के साथ खा लीजिए, सलाद बना के खा लीजिए, कच्चा खा लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे
उसको खाने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सिर दर्द है, ये होता रहता है, किसी का माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, किसी का दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, किसी का गर्मी का प्रॉब्लम है, किसी को दूसरा का प्रॉब्लम है, इससे आपको छुटकारा पाना है तो एकमात्र रामबाण दवाई है। ये जो ताने दिख रहा है, ये जो ताने दिख रहा है, छोटा सा बेबी जो तैयार हो रहा है, उसको सब्जी, सिर्फ सिंपल सब्जी बना के खाते बराबर आपका सिर दर्द, माइग्रेशन पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएगा। गंजापन है तो उसको ख़त्म करना है। तो ये जो कोमल पत्ती निकल रहा है, ये जो कोमल पत्ती निकल रहा है, इसको पेस्ट बना के लगाने से आपका गंजापन ख़त्म हो जाता है। सर्दी, खांसी, इससे छुटकारा पाना है। जो कद्दू का जो बीज होता है, कद्दू पकने के बाद जो बीज होता है, उसको पाउडर बना के खाने से तो आपका सर्दी, खांसी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। कान में कोई दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, कान का दर्द काफ़ी दिन से हो रहा है, जो आप परेशान होने के वजह से वो ख़त्म नहीं हो रहा है, कान के दर्द के लिए रामबाण दवाई है। इसका जो बीज है उसको तेल निकाल के कान में डालना है। जो कद्दू का बीज है, मैंने जो कद्दू दिखा रहा हूँ, ये जो कद्दू है, इस कद्दू जो पक जाता है, थोड़ा सा 10-15 दिन हो जाता है तो पक जाता है, उसका जो कड़क बीज निकलता है, उसमें से जो तेल निकलता है, वो तेल को 1 बूंद कान में डाल दीजिए तो आपका कान का दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पेट का कीड़ा मारना है तो रामबाण दवाई है। कारण ये कद्दू जो है, तिक्त वाला, जो कड़वा वाला जो कद्दू होता है, उसको पाउडर बना के खाने से आपका पेट का कीड़ा ख़त्म हो जाता है। सांस का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उससे भी रामबाण दवाई है ये कद्दू, जिसको कद्दू का रस व जूस, कद्दू का जूस पीने से आपका ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सांस का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होगा। कब से परेशान है? कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, लैट्रिन बार बार जाने के बाद भी आपका लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, अब दिन भर परेशान है, करे तो क्या करे, इससे आपको छुटकारा पाना है। ये जो कद्दू मैं दिखा रहा हूँ, इस कद्दू को जूस बनाना है। इस कद्दू को जूस बना के पिलाते बराबर आपका कॉन्स्टिपेशन 2 से 4 दिन के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपका लैट्रिन क्लियर हो जाएगा। अतिसाय है, प्यास है, उससे भी आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। इसका जूस के साथ नमक को पिलाना है। ये छोड़ के बाबासीर है, पीलिया है तो जूस पिलाना है, पीलिया है तो जूस पिलाना है। सुबह खाली पेट में जूस पिलाने से पीलिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाबासीर के लिए भी रामबाण दवाई है। किडनी में कोई स्टोन है, किडनी का कोई भी बीमारी है तो जूस पिला, लौकी का जूस पिलाते बराबर वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। मधुमेह है, डायबिटीज़ है, उससे भी रामबाण दवाई है। सफ़ेद पानी, जो लेडीज़ों का एक नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, जो सफ़ेद पानी, उससे जड़ से ख़त्म करना है तो ये लौकी का जूस, जितना छोटा लौकी होगा, बेबी लौकी होगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। जब भी लौकी खाए तो कोशिश करना है छोटा से छोटा, जिसका बीज बहुत नरम होता है, उस लौकी का बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है, उसी को लौकी को खरीदे। सफ़ेद पानी, जॉइंट पेन है तो ये जो कोमल पत्ती आपके दिख रहा है, इसको पेस्ट बना के लगाने से आपका जॉइंट पेन, गठिया, जितना भी पुराना आपका बीमारी है वो जड़ से ख़त्म कर देता है। वो है ये लौकी। कुष्ठ है बा, इस टाइप का कोई भी बीमारी है, कुष्ठ छोड़ के इस टाइप का जितना भी बीमारी है आपका स्किन के अंदर, स्किन में सफ़ेदपन है, धब्बा है, उसको जड़ से ख़त्म करना है तो एकमात्र है वो है लौकी। लौकी को कोई भी पोर्शन, पत्ती हो, लौकी का छिलका हो, वो कुष्ठ जगह में पेस्ट बना के लगाने से वो कुष्ठ जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये कुछ जानकारी था, मैंने आपको देने की कोशिश किया। जो लौकी है, तुम्बी है, महाफल है, कुमड़ा है, लाव है, अलग अलग जगह में बटली ग्राउंड है, इसके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम जरूर चलता है, लेकिन औषधि गुण कहीं भी चेंज नहीं होता है। इस औषधि गुण के वजह से ये लौकी इतना बाज़ार में डिमांड है, फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों 2 टाइप का लौकी मिलता है, एक तिक्त वाला, एक मधुर वाला। खरीदते समय ज़रूर इसको चेक कर ले तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर करें, जो मुझे मनोबल बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।